अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल डूइंग ग्रेट, हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सुबह बखैर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज है फ्राइडे। फ्राइडे को रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट होती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम मतलब नमाज के बाद देर से खाना वाना खाते हैं। वैसे हम लोग नॉर्मली 2-2:30 खाना खा लेते हैं, लेकिन फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा लेट खाना खाते हैं। 3-3:30 हमारे ईज़िली बच जाता है खाना खाते हुए। सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नहाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो 3-3:30 बज जाते हैं खाना वाना खा के। तो आज है मेरी झाड़ू की टाइम। बस आज हमें करनी है सफाई। हाँ, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज झाड़ू लगाना। और किस किस को झाड़ू लगाना अच्छा लगता है और किस किस को नहीं पसंद है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती हैं जो बर्तन भी धो लेंगी, खाना भी बना लेंगी, पोछा भी लगा लेंगी, बट झाड़ू लगाना उनकी पसंद नहीं है। करना पड़ता है यार लड़कियों, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और कौन कौन अपने घर में करता था और अपने ससुराल में नहीं करता, और कौन कौन अपने घर में काम नहीं करता था और ससुराल में करता है। मैं अपने घर में भी बेसिकली करती थी, बट मेरी ज़्यादातर कुकिंग पे फोकस होता था, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और मेरी 3 छोटी बहनें हैं और एक भाई है। तो मैं सबसे बड़ी थी, तो इसी वजह से 8th क्लास से मैं कुकिंग पे लग गई थी। घर के कुछ हालात की वजह से दादी की ऑपरेशन और मम्मा हॉस्पिटल में होती थी, तो इस वजह से मैं 8th क्लास से कुकिंग में लग गई थी। तो मैंने कभी इतना फोकस नहीं किया। और बर्तनों वगैरह के लिए तो हमारी मेड आती थी, झाड़ू पोछे के लिए तो कभी नीड नहीं पड़ी। बस संडे वाले दिन वो नहीं आती थी, तो मम्मा बर्तन वॉश कर लिया करती थी और मैं झाड़ू लगा दिया करती थी, या मैं पोछा लगा लिया करती थी और मेरी छोटी बहन झाड़ू लगा लिया करती और एक डस्टिंग कर लिया करती। तो इस तरह काम चल जाता था। तो कभी इतना रेगुलर मैंने झाड़ू पोछा किया नहीं था, ना ही कभी बर्तन किए थे। हाँ, बट रेगुलर कुकिंग मैं ज़रूर करती थी, इसीलिए मुझे कुकिंग का इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, क्योंकि बचपन से करते आ रही थी। और 8th क्लास से तो मैंने प्रॉपर कुकिंग स्टार्ट की थी। इससे पहले मैगी बनाना, अंडा बॉयल करना, ये सारे काम तो चलते रहते थे। तो किसने किस एज से कुकिंग स्टार्ट की, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कुकिंग करते हैं, आप लोगों को कुकिंग पसंद है कि नहीं पसंद, और किसने कब से कुकिंग करना स्टार्ट की। और आज फ्राइडे है, तो देखते हैं आज फ्राइडे की क्या रूटीन होती है मेरी। आइए मेरी वीडियो को आगे पूरा कंप्लीट देखें और अपने लोगों में भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज अभी तक मोहम्मद आरिस सो रहे हैं अपने रूटीन के हिसाब से। मैं बस अब उनका नाश्ता प्रिपेयर करने के लिए जा रही हूँ। किस किस को बच्चों के नाश्ते की, बच्चों के खाने की और रात की रूटीन की रेसिपीज़ चाहिए, मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं उन लोगों को रेसिपीज़ उनके साथ शेयर करूँगी। और मुझे किसी ने कहा था कि अल्फ्रेडो फिटोसिनो की भी आप रेसिपी शेयर करें, तो इंशाल्लाह आज मैं शाम में उसकी भी वीडियो बनाऊँगी और वो भी रात में अपलोड कर दूँगी। और इसके अलावा अगर किसी ने बच्चों के, मेरा बेबी 8 मंथ्स का है, तो अगर 8 मंथ की रूटीन की भी वीडियोज़ चाहिए, उसके खाने पीने की एक्टिविटीज़ की, तो आप लोग बताइएगा। मैं ज़रूर शेयर करूँगी उसके खाने की वीडियोज़, कि क्या खिलाना चाहिए, क्या खिला सकते हैं हम, क्या नहीं खिला सकते, किस तरह क्या एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। तो मैं वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो, ठीक है। और यार बताइए क्या क्या मैं कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। कमेंट में बताएं क्या चीज़ आप लोग देखना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शो करूँ। और हाँ, मेरे हस्बैंड कौन है, क्या है, तो वो एक सरप्राइज़ है, वो मैं आप लोगों को संडे वाले दिन दिखाऊंगी। तो संडे तक का वेट कीजिए जिन जिनको मेरे हस्बैंड देखने हैं। और इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद फिर मैं अपने आप मेरा भी फेस दिखाऊंगी। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाऊँ, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं काम कर रही हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बढ़ूँगी और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने लिए सारी चीज़ें शेयर करती जाऊँगी। तो आए चलें आरिस का नाश्ता बनाने के लिए जाते हैं। और आज आरिस को मैं खिलाऊँगी चाय, और चाय के साथ रोटी खिलाऊँगी मैं आरिस को। तो मैंने रोटी भिगो के आई हूँ चाय के अंदर, ताकि वो जब तक आरिस उठे तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसे जितनी सॉफ्ट होगी तो ही वो खा सकेगा, हार्ड होगी तो नहीं खा सकेगा। तो इसलिए मैं सॉफ्ट करने के लिए रख कर आ चुकी हूँ। तो अब तो मैं आप लोग को शो नहीं कर सकती। नॉर्मली बस मैंने चाय रोटी के बिल्कुल छोटे छोटे से हाथ से बिल्कुल क्रश कर लिया उसके पीसेस को, और फिर उसमें चाय डाल के रख कर आई हूँ, ताकि वो उठेगा तो फिर मैं उसे ईज़िली हैंड से सॉफ्ट कर करके खिलाऊँगी, क्योंकि अभी आरिस की दांत नहीं है तो वो च्यू नहीं कर सकता, उसको बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो चले आएँ। और आज मुझे लॉन्ड्री भी निकालनी है, जैसे कि मैंने कल आप लोगों से कहा था।
हाँ, तो मतलब मेरे 2 घंटे तो इसी में ही लग जाएंगे। तो चलें जल्दी जल्दी दिन स्टार्ट करते हैं। आई होप आज मुझे लाइटें तंग ना करें तो मैं इजीली अपना काम कर लूँ, क्योंकि जब लॉन्ड्री निकाल और लाइट अगर तंग कर लेती है तो हो इंसान पे क्या गुजर सकती है। ये खुद आप लोग इमेजिन करें कि अगर आपने सुबह से कपड़े निकाले हुए हों और आपकी रात हो जाए तो। ऐसा कल हुआ था मेरी जेठानी के साथ, बट खैर अल्लाह मालिक है, आज नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इसी उम्मीद के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। आइए अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तक मैं नीचे से झाड़ू लगा के आती हूँ, फिर मैं लॉन्ड्री निकालती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं आफ्टर ब्रेक आप लोगों से मिलती हूँ, तो यस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, मैं नीचे की झाड़ू भी लगा चुकी हूँ। आज के लिए मेरा काम हो चुका है और जुम्मा मुबारक टू ऑल। अभी बज रहे हैं 2:30 और बस मैं अभी नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ। मैंने कपड़े धोए, नहाया, अब नमाज़ का टाइम। और बस हर जुम्मे को आदत है मेरी सूरह रहमान सुनने की, तो बस वही चल रही है। और बस मैं नमाज़ पढ़ूँगी, फिर आरीस को रेडी करूँगी, शलवार कमीज़ बनाऊँगी, आरीस का जुम्मा मनाएंगे हम। बस फिर लंच होगा, लंच के बाद लाइट भी चली जाएगी हमारी, और बस लाइट जाएगी, हम लंच करेंगे और फिर लंच के बाद अगर आरीस ने सोने दिया तो वापस से सो जाएंगे हम, और अगर नहीं सोने दिया तो फिर हम जागेंगे, आरीस के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो आप लोग जुम्मा कैसे सेलिब्रेट करते हैं मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी मिस्टेक्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी तो आरीस की हालत ऐसी नहीं हो रही कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है, वो नहाया भी नहीं है अभी तक। फ्रेश हो चुका है, सुबह से उठ के नाइट ड्रेस चेंज कर चुका है, बट अभी तक उसने नहाया नहीं है, तो मैं उसको नहीं दिखा सकती। ये देखें, चले देख लें आप लोग। और ये मुझे नमाज़ भी नहीं पढ़ने दे रहा है। तो अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। ठीक है गाइज़, आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। जुम्मा मुबारक फिर से, अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा मुझे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 4:30 और आज फ्राइडे था, तो आज रूटीन थोड़ी सी लेट है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है फ्राइडे को ज़्यादातर रूटीन, क्योंकि लेट खाना खाते हैं, फिर लेट फ्री होते हैं, फिर लेट सोने का मौका मिलता है। तो आज 4:30 मेरे ऐसे ही बज गए हैं। कल तो मैं 3:30 बजे सो गई थी और अभी मैंने मोहम्मद को सुला दिया ऊपर आने के बाद। मुझे 10-15 मिनट ही में ऊपर आए हुए, अपने रूम में आए हुए। तो अब मैं आरीस को सुला चुकी हूँ, अब आरिफ बाबा सो चुके हैं, तो मैं भी सो जाऊँगी, ताकि फिर जब वो उठें तो मैं भी उठ जाऊँ और नींद थोड़ी बहुत नींद हो जाए, क्योंकि दोपहर की नींद मस्ट है मेरे लिए। नहीं सोती तो फिर मुझसे काम नहीं होता। और आज तो खैर ऐसा कोई काम नहीं है, बस अभी उठने के बाद छत पर से कपड़े उतारने हैं मेरे, क्योंकि सारे कपड़े धुल चुके थे और मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो दिमाग तो कह रहा है कि अभी जाके उतार लूँ, कहीं बारिश ना आ जाए, बट दिल नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं हो रही। अभी थोड़ी देर सो जाऊँगी क्योंकि थक गई हूँ। तो उठने के बाद इंशाल्लाह मैं कपड़े उतार लूँगी, फिर अगर लाइट ने साथ दिया तो कपड़े प्रेस कर लूँगी, थोड़े बहुत जितने हो जाएंगे, ताकि मेरे ऊपर एक साथ प्रेस का बर्डन ना आ जाए। तो कोशिश यही होगी कि आज ही प्रेस कर लूँ मैं जितना हो सके, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं होता। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और जो भी मिस्टेक्स हों मुझे काइंडली बताइएगा आप लोग। आज फ्राइडे है, सबके यहाँ आई थिंक डिफरेंट रूटीन होती होगी, मेरे यहाँ पे भी कुछ हट के रूटीन होती है फ्राइडे की। और आज मेरी जेठानी की टर्न है कुकिंग की, तो दोपहर में तो हम लोगों ने रात का लेफ़्ट ओवर था वही खा लिया, क्योंकि इतना सारा बच चुका था। और ज़्यादातर यही होता है कि रात का लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ होता है तो हम वही खा लेते हैं। दोपहर में बस चावल वगैरह दोबारा से बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं, या फिर अगर नहीं खाने का मूड हो रहा होता है तो कुछ ना कुछ फ्राई में हल्का फुल्का कर लेते हैं, और फिर लेफ़्ट ओवर जो होता है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फ़ूड वेस्ट नहीं करना चाहिए इसलिए। और अब रात को हमारे यहाँ पे बनेगा पुलाव, और ऑफ़िस में लंच आता है, मेरे हस्बैंड और मेरी जेठ लेकर जाते हैं, तो उसके लिए बनेगी मूंग की दाल। तो अब मेरी जेठानी की टर्न है, तो वो आज कुकिंग करेंगी। मेरी झाड़ू की टर्न थी, पोछे की टर्न थी, क्योंकि एक और जेठानी घर में नहीं है, वो अपनी मम्मा के यहाँ पे गई हुई हैं।
तो इसलिए दोनों काम मुझे करने थे, तो मैं अपने दोनों काम कर चुकी हूँ। अब मेरा कोई रात तक का काम नहीं है, बस अब मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँगी ताकि मेरा ये एक्स्ट्रा काम निमट जाए। वैसे भी गाइस मेरी कोशिश होती है कि पोछे की बारी में या तो मैं वो कपड़े धो लूँ या फिर मैं झाड़ू की बारी में कपड़े धो लूँ और पोछे की बारी में प्रेस कर लूँ, ताकि मुझे बाकी के 2 दिन जब कुकिंग की टर्न हो तो मुझे इतनी मेहनत ना हो, और जब बर्तन की टर्न हो तो वैसे ही मुझे खौफ तारे होते हैं बर्तन धोने में, और वैसे ही मुझे अच्छे नहीं लगता बर्तन धोना। तो बस इसलिए जिस दिन बर्तन धोने की बारी होती है उस दिन मेरा मूड भी बहुत ख़राब सा होता है, क्योंकि मेरा एक बोलते हैं ना इंसान को दिल से करने की किसी चीज़ नहीं होती, दिल से किसी को काम ना करना हो, तो बस वही सीन होता है मेरे साथ कि बर्तन धोने वाले दिन मेरा दिल नहीं होता बिल्कुल भी कुछ भी करने का। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आज ही काम निपटा लूँ, क्योंकि कल फिर बर्तनों की टर्न है, तो फिर कल फिर मेरा मूड ख़राब होगा और मुझसे कोई काम अच्छे से नहीं होगा। फिर चलो तो अब मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। चाय टाइम में कपड़े वगैरह छत से उतार लूँगी, फिर चाय के टाइम में आप लोगों से मिलूँगी, चाय पीऊँगी, थोड़ी सी गपशप करूँगी, थोड़ा सा अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी किसी ने मांगी थी तो पास्ता की रेसिपी मैं बताऊँगी, और थोड़ी सी गपशप करूँगी। आज किसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करूँगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस फुल बारिश का मौसम हो रहा है, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ बट नहीं सो पाई अनफॉर्चुनेटली। आरिस तो फ़ौरन सोच गया था, बट मैंने सोने के ट्राई किया तो लाइट नहीं थी, लाइट का वेट किया, लाइट आई 5:15 बजे, और मैं जैसे सोई तो 5:30 बजे हस्बैंड की कॉल आ गई कि बारिश तो नहीं आ रही है, और बस मैंने उन्हें ना हाँ बोला ना बोला, ऐसे ही कॉल कट की और मैं भागी छत पर, और मैंने जल्दी से कपड़े उतारे अपने सारे कि कहीं मेरे कपड़े गीले ना हो जाएं, क्योंकि फुल बारिश वाला मौसम हो रहा था। और फिर कपड़े उतारने के बाद 5:45 बजे बहुत ट्राई किया कि काश मैं सो पाऊँ, लेकिन नहीं आई, और फिर 6 बजे तो मैं उठ गई, तो वहीं नारिस साहब उठ गए थे। बस फिर नीचे गई, चाय पी के भूख लग रही थी, कुछ खाने का दिल कर रहा था, तो बस इंस्टेंट सा ये सैंडविच बना लिया, और फ्राइज़ बाहर से फ्राइज़ ले लिए, स्लाइस घर में था, और बस बन गया मेरा सैंडविच। हल्की फुल्की भूख में यही जल्दी बन सकता था, और तो कुछ बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, दिल ही नहीं चाह रहा था, खाने का बहुत दिल चाह रहा था पर बनाने का नहीं। और बस अभी सैंडविच बना लिया है, अब रात को इंशाल्लाह पुलाव बनेगा। तो ये खा के अज़ान का वेट कर रही हूँ, मगरिब की अज़ान होने वाली है, जैसी अज़ान हो जाएगी फिर मैं इंशाल्लाह इस्त्री करने बैठ जाऊँगी। अज़ान और नमाज से फारिग होकर इस्त्री कर लूँगी, और 1 घंटा इस्त्री करूँगी, बस फिर वापस से नीचे चली जाऊँगी। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस अभी बज रहा है रात का 1:30, और सॉरी इतना लंबा गैप ले लिया मैंने, बीच की रूटीन शेयर नहीं कर पाई। मैं बैठी थी कपड़े प्रेस करने के लिए, फिर कपड़े प्रेस करने के बाद एक तो पहले मौसम इतना हसीन हो रहा था, फिर मैंने मंचिंग वगैरह की, फिर मैं कपड़े अज़ान कि मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए बैठी। फिर कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद मैं नीचे गई, घर में थोड़ा सा काम वगैरह था वो फाइनल किया, इतने में ये आ गए, फिर बिस्तर लगाया, इनको खाना दिया, चाय दी, फिर सारा काम फाइनल करके ऊपर आई, फिर मोहम्मद आरिस को चेंज करवाया, नाइट ड्रेस बनाया, फिर खाना खिलाया, और फिर उसको सुलाने के लिए तैयार किया, और इतनी मेहनत करके मैंने उसे सुलाया, और वो कुछ 1:45 बजे उठा, और अभी 1:30 बज रहा है, तो तकरीबन वो आधा घंटा सो के उठ चुका है। 1:15 बजे उठ गया वो, 1:45 पे सुलाया था मैंने कुछ उसे। अब देखें कब सोता है, जब तक ये नहीं सोएगा तब तक मैं भी नहीं सो सकती, और तब तक मैं व्लॉग भी एडिट नहीं कर सकती। तो मैंने इस टाइम व्लॉग भी एडिट कर दिया था, व्लॉग पोस्ट भी करने की तैयारी में थी मैं, बट खैर सोता है। आज मैं शाम में भी नहीं सो पाई, और रात में भी अभी इतना लेट हो गया। बस प्रे कर रही हूँ कि ये जल्दी से सो जाए तो मैं व्लॉग एडिट करूँ और फिर मैं भी सो जाऊँ। मिस्टर हस्बैंड का भी काम रुक गया है, क्योंकि लैपटॉप जितना चार्ज था इन्होंने काम कर लिया। अब लाइट नहीं है हमारी, 10 बजे 10:30 बजे से गई हुई है, टाइम है 10:30 बजे जाती है, अभी जा रही है, कभी तक नहीं है। अरे आज एक मेला मालिक है, और क्या इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि लाइट आ जाए। और आज मैंने सोचा था कि आप लोगों से किसी ना किसी
टॉपिक पे बात करूँगी, अब रेगुलर कोई ना कोई टॉपिक पे बात करूँगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी, आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। इसी तरह हमारी बातचीत होगी, इसी तरह कमेंट में आप लोगों से मेरी बात होगी, एक दूसरे को हम जानेंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, लाइट आ गई है, और इसी तरह एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे और इसी तरह ग्रो करेंगे। तो मैंने यही सोचा था कि मैं आप लोगों से किसी न किसी टॉपिक पे बात करूँगी, बट आज बहुत बिजी डे रहा, इसमें कुछ काम नहीं था, पूरी कभी कैसे दिन इतना बिजी रहा, हो जाता है कभी ना कभी ऐसा। इंशाल्लाह कल किसी टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, किस टॉपिक पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ आप लोगों से। मुझे काइंडली बताएं आप लोग, तो मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी, आप लोगों से आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछूँगी। तो कल इंशाल्लाह आपको एक नया कंटेंट दूंगी, और कल इंशाल्लाह मैं 2 व्लॉग पोस्ट करूँगी, क्योंकि कल सैटरडे। एक तो मैं आरेस की बर्थ स्टोरी बताऊँगी, क्योंकि आरेस की बर्थ स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब आम बच्चों से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि आरेस प्रीमेच्योर पैदा हुए थे। तो बस आरेस की स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, और कल का वही डेली ब्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी, और आरेस की बर्थ स्टोरी भी शेयर करूँगी। और कल इंशाल्लाह आप लोगों से किसी न किसी टॉपिक पर भी बात करूँगी। बस इसी तरह मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा प्यार, और बस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इसी तरीके से तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी और मैं आप लोगों को नई नई चीज़ें दिखा पाऊँगी। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, शबा खैर।